और दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल फी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट मर्जर, डीमर्जर एंड डिलिस्टिंग वाले स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे देखिए सबसे पहली कंपनी का नाम है आपका देखिए अल्कार्गो लॉजिस्टिक एंड अल्कार्गो गति। देख सकते हैं ये दोनों कंपनी का नाम यहाँ पर है। अल्कार्गो लॉजिस्टिक में देखिए अच्छी खासी तेजी बनी है, 34 रुपीज़ 32 पैसा क्लोजिंग प्राइस है, लगभग 3% उछाल है। एंड अल्कार्गो गति में ज़्यादा है, लगभग 7% का उछाल है, 64.86 का क्लोजिंग प्राइस है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पर इवेंट होने वाला है, तो जो भी निवेशक हैं उनको उनको तो अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इवेंट नज़दीक आ रहा है, इस ये इवेंट नज़दीक आ रहा है, सो अब थोड़ा सा ध्यान से आपको ट्रेड करना ज़रूरी रहेगा। तो चलिए सबसे पहला चीज़ डिमर्जर एंड मर्जर इवेंट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अल कार्गो लॉजिस्टिक के जो भी शेयर होल्डर हैं, इनके शेयर होल्डर जो हैं, इन्हें देखिए अल कार्गो देख सकते हैं जो ग्लोबल बिजनेस इनका है उसका शेयर आपको मिलेगा। तो अभी अल कार्गो लॉजिस्टिक के अंदर में देखिए पूरा कारोबार है, ये वर्टिकल जो रहता है ये अलग होने वाली, ये अलग हो जाएगी। यानी ये फिर लिस्टिंग के लिए जाएगी, जो कि इनका इंटरनेशनल सप्लाई चेन का बिजनेस है। अल्कार्गो ईसी लिमिटेड या फिर अल्कार्गो ग्लोबल जो भी बोलेंगे, तो ये कंपनी जो रहता है अलग हो रही है। ये फिर इसका भी लिस्टिंग के लिए जाएगी। अन्य जो भी अल्कार्गो लॉजिस्टिक के स्टोर है, चूंकि ये कंपनी अलग हो रही है, इसके बदले में आपको ग्लोबल जो इनका ग्लोबल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, उसका कारोबार का बिजनेस का शेयर आपको मिलेगा। तो इसका शेयर आपको मिलेगा, कितना मिलेगा हम लोग आगे चेक करेंगे। साथ साथ देखिए यहाँ पर पूरा जो ये बिजनेस जो डोमेस्टिक बिजनेस जो रहता है, जो अल्कार्गो गति के अंदर में है, अल्कार्गो सप्लाई चेन, गति एक्सप्रेस, ये सभी जो रहता है मर्ज यहाँ पर हो रहा है। मर्ज होने के बाद फिर जो भी अल्कार्गो गति, ये जो अल्कार्गो गति जो रहता है, ये मर्ज कर जाएगी अल्कार्गो लॉजिस्टिक के साथ। एंड जो भी गति के शेयर होल्डर हैं उन्हें लॉजिस्टिक का शेयर आपको मिलेगा, अल्कार्गो लॉजिस्टिक का शेयर आपको मिलेगा। तो गति कंपनी इन फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसके बदले में आपको अल्कार्गो लॉजिस्टिक का शेयर आपको मिलेगा। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं क्या रेशियो है। तो देखिए सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि शेयर ऑफ अल्कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड विल होल्ड वन शेयर ईच इन अल्कार्गो लॉजिस्टिक एंड डिमर्ज अल्कार्गो ग्लोबल। तो जो भी अल्कार्गो लॉजिस्टिक के शेयर होल्डर हैं, अगर आप रिकॉर्ड तक शेयर को होल्ड करके रखिएगा तो आपको अल्कार्गो ग्लोबल का शेयर आपको मिलेगा। कितना? एक शेयर मिलेगा। एक शेयर रखिएगा तो एक शेयर आपको मिलेगा। तो 1:1 डिमर्जर का रेशियो फिक्स किया गया है। तो जो भी अल्कार्गो लॉजिस्टिक है उनको ग्लोबल बिजनेस का बिल मिलेगा शेयर, एक शेयर रखिएगा तो एक शेयर मिलेगा। साथ साथ जो भी गति के शेयर होल्डर हैं उनके लिए क्या है, 10 शेयर अगर आप अल्कार्गो गति का होल्ड करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तो 63 शेयर्स आपको अल्कार्गो लॉजिस्टिक आपको मिलेगा। फिर से रिपीट करूंगा, 10 शेयर गति के बदले में आपको 63 शेयर्स आपको अल्कार्गो लॉजिस्टिक का मिलेगा। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अब ये सिंप्लीफाई तरीके से ही है कि दो इवेंट यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया, एक है डिमर्जर भी हो रहा है, साथ साथ यहाँ पर मर्जर भी हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, रेशियो मैंने आपको बता दिया है। अब फिर रिकॉर्डेड इसके इवेंट का क्या है। तो रिकॉर्डेड देखिए 10 नवंबर 10 नवंबर 2025 इस इवेंट का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया। 10 नवंबर इस इवेंट का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया। इसमें भी ट्विस्ट है, इसमें क्या ट्विस्ट है, ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 10 नवंबर अगर आप चेक कीजिएगा, 10 नवंबर तो ये आपका मंडे का दिन है। अगर आप ये शेयर को इस दिन खरीदिएगा तो आप कॉर्पोरेट इवेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आप नहीं रहिएगा, एलिजिबल नहीं रहिएगा। 9 जो रहता है वो संडे शेयर मार्केट बंद, 8 जो है शेयर मार्केट बंद रहेगा। तो 7 नवंबर तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 10 नवंबर तक रखेंगे वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब सभी को क्या लगता है कि मैं बोल रहा हूँ खरीद लो, लेकिन मैं आपको ना खरीदने बोल रहा हूँ ना बेचने बोल रहा हूँ। आप अगर चाहते हैं तो 7 नवंबर तक आप खरीद करके रिकॉर्ड तक रखिएगा तो एलिजिबल रहिएगा। बहुत लोग है कि बहुत लंबे समय से, मान लीजिए आपने 27-28 रुपये में मान लीजिए अल्कार्गो लॉजिस्टिक का शेयर को खरीदा, इस डेट तक पहुंचते बस मान लीजिए 35-40 रुपये चल जाए तो रिटर्न सर अच्छा रहा, तो आप इस डेट तक निकल भी सकते हैं। तो देखिए बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है आप क्या करना चाहते हैं। तो लास्ट डे टू बाई सेल क्या रहेगा, जो भी 7 नवंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 10 नवंबर तक रखेंगे वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर से समराइज कर देता हूं, यहाँ पर मर्जर एंड डिमर्जर प्रोसेस यहाँ पर है, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डिमर्जर इवेंट में क्या रहा, डिमर्जर का रेशियो 1:1 का है, यानी एक शेयर अल्कार्गो लॉजिस्टिक का होल्ड करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तो आपको एक शेयर अल्कार्गो ग्लोबल का मिलेगा, इंटरनेशनल बिजनेस का मिलेगा। मर्जर इवेंट में क्या है कि अल्कार्गो गति कंपनी फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेगी। 10 शेयर अगर आप अल्कार्गो गति का होल्ड करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तो 63 शेयर्स आपको अल्कार्गो लॉजिस्टिक को मिलेगा। तो ये हो गया आपका मर्जर एंड डिमर्जर रेशियो, इंपॉर्टेंट रेट्स मैंने बता दिया है। नेक्स्ट कंपनी को बढ़ेंगे, नाम है आपका पार्श्वा एंटरप्राइज, 197.55 का क्लोजिंग प्राइस है। इस शेयर में जबरदस्त तेजी बनी, लेकिन जैसे ही इवेंट का डेट नजदीक आ रहा है यहाँ पर देखिए फिर गिरावट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा, पार्श्वा एंटरप्राइज के अंदर में डायमंड का कारोबार है, रियल एस्टेट का कारोबार है, ज्वेलरी बिजनेस का कारोबार है। ये जो तीनों वर्टिकल है काफी बड़ी हो चुकी है। कंपनी जो रहता है ज्वेलरी कारोबार जो रहता है, जिसका देखिए नाम रखा जा रहा है सीमांध्र इंपेक्स जो रहता है, ये वर्टिकल अलग हो रही है। तो जो भी पार्श्वा एंटरप्राइज के शेयर होल्डर है, चूंकि
चूंकि कंपनी अलग हो रही है तो आपको सीमांतर इंपेक्स का शेयर आपको मिलेगा। रेशियो जो कंपनी ने फिक्स किया देखिए बता रहे कि 10 शेयर अगर आपके पास पार्श्वा इंटरप्राइज का है तो 3 शेयर आपको देखिए रिजल्टिंग कंपनी यानी सीमांतर इंपेक्स का आपको मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, कम से कम अगर आप इसी में निवेशित हैं तब मान लीजिए आप लॉस में भी है जो भी है, अगर आप 10 शेयर रखिएगा तो 3 मिलेगा आपको, 20 शेयर रखिएगा तो 6 शेयर मिलेगा। तो 10 के मल्टीपल में शेयर को रखने का कोशिश कीजिए ताकि आपको इस कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिल पाए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब इस इवेंट का देखिए रिकॉर्डेड पहले कंपनी ने फिक्स किया था 29 अक्टूबर 2025 का, 29 अक्टूबर इसका रिकॉर्डेड था। फिर बाद में जाकर के इसे कंपनी ने चेंज किया, चेंज करके देखिए नाम डेट जो रहता है 5 नवंबर 2025 का फिक्स किया गया है। तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 5 नवंबर तक रखेंगे वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर से रिपीट करूंगा, 4 नवंबर एलिजिबिलिटी डेट, 5 नवंबर रिकॉर्डेड यहाँ पर फिक्स किया गया। रेशियो आपके सामने, आप इसको चेक कर सकते हैं। दिन का ये जो रिकॉर्डेड काफी नजदीक आ रहा है, सब थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज, 267 रुपीज 95 पैसा का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ भी देखिए बताना चाहूंगा डिमर्जर इवेंट होने वाला है। डिमर्ज्ड कंपनी जो है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड विल कंटिन्यू टू होल्ड इस बिजनेस ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज टू फॉर विंड टर्बाइन जनरेटर्स। रिजल्टिंग कंपनी जो कंपनी अलग हो रही है उसका नाम क्या है, आइनॉक्स रिन्यूएबल सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसको जिसको पहले हम लोग रेस्को ग्लोबल विंड सर्विस के नाम से जानते थे। विल रिसीव द पावर इवैक्यूएशन बिजनेस अंडरटेकिंग एज अ गोइंग कंसर्न। शेयर एक्सचेंज रेशियो देखिए बताया जा रहा है कि अगर आपके पास 1000 शेयर्स, 1000 शेयर देख सकते हैं, आइनॉक्स ग्रीन इक्विटी शेयर विल रिसीव 122 इक्विटी शेयर्स ऑफ आइनॉक्स रिन्यूएबल सॉल्यूशन। अगर आपके पास 1000 शेयर आइनॉक्स ग्रीन का अगर आप रखिएगा तो आपको 122 शेयर्स आपको मिलेगा, आइनॉक्स रिन्यूएबल सॉल्यूशन का आपको मिलेगा। देखिए ये 1000 शेयर रखना पड़ेगा। अब है कि इतना ह्यूज क्वांटिटी कौन रखता है, छोटे निवेशक तो रख नहीं पाते, बड़े निवेशक का तो कहना नहीं है। तो जिनके पास अब इतना क्वांटिटी आप रख नहीं सकते हैं तो कितना कम से कम रखेंगे मिनिमम, तो कितना मिलेगा उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। अभी देखिए अभी लेटेस्ट इसमें हुआ क्या है कि मीटिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पर कंडक्ट हुई थी एंड यहाँ पर देखिए मीटिंग अभी हुआ है। कब, 1 नवंबर को यहाँ पर मीटिंग हुआ, देख सकते हैं। तो सभी के साथ मीटिंग हुई है। अब धीरे धीरे ये देखिए प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, यानी कि डिमर्जर इवेंट चांसेस है कि अब हो जाएगा, मीटिंग हुआ है यहाँ पर। अब शेयर एक्सचेंज रेशियो को चेक करेंगे तो हम लोगों ने डिस्कस किया 1000 शेयर्स रखिएगा तो 122 शेयर मिलेगा। अब 500 शेयर्स रखिएगा, 500 शेयर रखिएगा तो 61 शेयर्स मिलेगा। तो अब देखिए यही मेजर हो गया, 500 शेयर कम से कम रखना पड़ेगा ताकि आपको फ्रैक्शनल शेयर्स का प्रॉब्लम ना आए। 500 के मल्टीपल में रखिएगा तो कोई फ्रैक्शन शेयर्स का प्रॉब्लम नहीं है। 500 रखिए, 1000 रखिए, 1500 रखिए, तो ये हो गया आपका मेजर जहाँ पर कोई फ्रैक्शंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबे मान लीजिए 250 शेयर मैंने रखा, 250 शेयर रखिएगा तो आपको 30.5 शेयर आपको मिलेगा। इसका मिलेगा आपको, रिन्यूएबल बिजनेस का आपको मिलेगा। अब देखिए 30.5 में ये जो डेसिमल का पार्ट है मैंने इसको अलग कर दिया, 30 शेयर आपको रिजल्टिंग कंपनी का मिलेगा एंड 0.5 आप जो देख रहे हैं ना आधा, ये इसका पैसा आपको कंपनी क्रेडिट करके आपके अकाउंट में। उसी तरीके से 125 शेयर्स रखिएगा तो 15.25 शेयर्स 15.25 मिलेगा, लेकिन डेसिमल में होगा नहीं तो 15 शेयर एंड 0.25 अलग हो जाएगा। उसी तरीके से 63 रखिएगा तो 7.625, इसमें क्या हो जाएगा, 7 शेयर आपको मिलेगा, 0.625 का पैसा कंपनी आपको क्रेडिट करेगी। 32 शेयर्स रखिएगा तो 3 शेयर आपको मिलेगा, 0.8125, ये इतना जो डेसिमल का अमाउंट जो दिख रहा है इसका पैसा आपको कंपनी क्रेडिट करेगी आपके अकाउंट में। तो देखिए मैंने आपको देखिए अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आपको समझा दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लेटेस्ट अभी हुआ क्या है, तो ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या है, ये इस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा एनसीएलटी के पास, उसके बाद अप्रूवल लेने के बाद फिर जो रहता है ये लिस्टिंग के लिए जाएगी। अभी भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है, टाइम लग सकता है। नेक्स्ट है आपका वेदांता, 494 का क्लोजिंग प्राइस है। 2.50% यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए डिमर्जर इवेंट होने वाला है, बताना चाहूंगे एक शेयर अगर आप वेदांता को होल्ड करके रखिएगा तो एक शेयर वेदांता एल्यूमिनियम का, वेदांता पावर का, वेदांता ऑयल एंड गैस का, वेदांता स्टील एंड फेरस का आपको मिलेगा। तो 1:1:1 का रेशियो यहाँ पर फिक्स किया गया है, एक एक शेयर आपको मिलेगा सभी वर्टिकल्स का। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि कब इसका अप्रूवल आएगा, लेकिन देखिए अभी भी अप्रूवल नहीं आया। अभी क्या है कि 12 नवंबर को, 12 नवंबर को देख सकते हैं, 12 नवंबर को यहाँ पर फिर से यहाँ पर हियरिंग होने वाला है। वहां से क्या निकल कर आएगा बहुत कुछ इसमें मैटर करेगा। प्रीवियस जब हियरिंग हुआ था यहाँ पर देखिए रेगुलेटर ने क्या किया, अप्रूवल जो रहता है इनका डॉक्यूमेंट जो रहता है उसको अप्रूव किया। हाउएवर द रेगुलेटर हैज सिंस ग्रांटेड अप्रूवल टू रिवाइज्ड स्कीम while noting its displeasure with certain post approval modification made by the company। वेदांता ने एक्नॉलेज किया that सेबी had given it a rap on the knuckles, ये बताया even as the final go ahead was secured, ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। 12 नवंबर को यहाँ पर हियरिंग होने वाला है एंड गवर्नमेंट जो रहता है नहीं चाहती कि डिमर्जर हो। अब मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से जरा भी पॉजिटिव ट्रिगर आएगा ना तो फिर ये अच्छी खबर रहेगी। अभी तक तो है कि देखिए बस डॉक्यूमेंट को अप्रूव किया गया है, 12 नवंबर को क्या यहाँ पर हियरिंग में निकल कर आता है वो सब कुछ मैटर करेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगली कंपनी की ओर। देखिए नाम है टाटा मोटर्स, कंपनी का नाम है, जहाँ पर देखिए डिमर्जर इवेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आपके पास ये शेयर ऑलरेडी होगा
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का, एंड दूसरा कंपनी जो पहले दिखा करता था टाटा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, उसका नाम को फिर से चेंज करके टाटा मोटर्स रख दिया गया है। वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, फ्रोजन फॉर्म में अभी होगा, इसमें कोई ट्रेडिंग अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देखिए डीमर्जर इवेंट कंप्लीट हो चुका, आपके पास दोनों वर्टिकल्स का शेयर अभी आपके अकाउंट में आ चुका होगा। एक पैसेंजर व्हीकल तो पहले से था, कमर्शियल व्हीकल का भी अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए बताना चाहूंगा कि अगर नहीं आया तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि डेट को कंफर्म कीजिए कि क्या आपने 13 अक्टूबर तक शेयर को खरीद करके 14 अक्टूबर तक रखा है कि नहीं रखा है। इस डेट को पहले कंफर्म कीजिए। अगर हाँ, अगर नहीं आया है, अलॉटमेंट शेयर्स नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज आपने ब्रोकर से संपर्क कीजिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था सबको शेयर्स ऑलरेडी अलॉट हो चुका, नहीं मिला तो प्लीज अपने ब्रोकर से बात कीजिए। डिमर्जर का रेशियो 1:1 का फिक्स किया गया था, यानी एक शेयर टाटा मोटर्स का होल्ड करके रखिएगा तो एक शेयर आपको कमर्शियल व्हीकल का आपको मिलेगा। ये हो गया डिमर्जर का रेशियो। साथ साथ अब है कि जो फॉर्म जो शेयर जो रहता है जो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, वो कब लिस्टिंग के लिए जा सकती है, लेट नवंबर या फिर मिड दिसंबर तक ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा सकते हैं, यानी अभी भी काफी लंबा समय यहाँ पर लग सकता है। ये देखिए लेट नवंबर यानी कि नवंबर के अंत तक या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा सकती है। अभी कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट नहीं किया है, इसलिए टाटा मोटर्स या फिर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का शेयर जो आप होल्ड कर रहे हैं उसमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिख रहा है। जैसे कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट करेगी उसमें कॉस्ट प्राइस दिखने लगेगा, उसके बाद जब ये लिस्टिंग के लिए जाएगी तो इसका करंट मार्केट प्राइस भी दिखने लगेगा। तो ये होगी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट टाटा मोटर्स। नेक्स्ट है एसकेएफ इंडिया, 2125 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पे देखिए डिमर्जर इवेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, डिमर्जर कंप्लीट हो जाएगा। एसकेएफ से जो रहता है इनका इंडस्ट्रियल बिजनेस का जो कारोबार है ऑलरेडी अलग हो चुकी है, डिमर्जर कंप्लीट हो चुका है। अब बचा हुआ क्या है, तो बचा हुआ आपका लिस्टिंग कब तक होगा। एंड साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ है कि अलॉटमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो जो भी एसकेएफ इंडिया के शेयर होल्डर हैं उन्हें देखिए एक शेयर एसकेएफ इंडस्ट्री को ऑलरेडी अलॉट कर दिया गया, 1:1 का डिमर्जर का रेशियो है। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि क्या आपने देखिए 14 अक्टूबर तक शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 15 अक्टूबर तक क्या आपने रखा है कि नहीं रखा है। तो इस डेट को ध्यान दीजिएगा, एलिजिबिलिटी डेट 14 अक्टूबर, रिकॉर्डेड 15 अक्टूबर का यहाँ पर है। डिमर्जर का रेशियो 1:1 का है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कब ये शेयर लिस्टिंग के लिए जाएगी, तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग क्या है, तो नवंबर अंत तक ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा सकती है, एंड नवंबर तक। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ को चेक कर लिया। अगर शेयर अभी तक आपके अकाउंट में अलॉट नहीं हुआ तो प्लीज़ अपने ब्रोकर से संपर्क कीजिए। नेक्स्ट है आपका पिरामल इंटरप्राइज एंड पिरामल फिनांस। यहाँ पे देखिए डीलिस्टिंग यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर देखिए डीलिस्टिंग कब हुआ, तो 23 सितंबर को ये शेयर पिरामल इंटरप्राइज डीलिस्टिंग हो चुका है। यहाँ पर अभी ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, तो पिरामल इंटरप्राइज जो रहता है इसमें ट्रेडिंग अभी बंद किया गया है। डिमर्जर का रेशियो डिमर्जर नहीं डीलिस्टिंग का रेशियो 1:1 का फिक्स किया गया है, यानी एक शेयर अगर आप पिरामल इंटरप्राइज का होल्ड करके रखिएगा तो आपको एक शेयर पिरामल फिनांस का आपको मिलेगा। तो ये हो गया डीलिस्टिंग का रेशियो 1:1 का फिक्स किया गया, एक शेयर आपको मिलेगा। लेकिन अभी जो भी शेयर अलॉट अभी हो रहे हैं उसमें अभी ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, इसमें लिस्टिंग अप्रूवल लेने के बाद जो रहता है फिर ये लिस्टिंग के लिए जाएगा, एनएससी बीएससी सब जगह से अप्रूवल लेने के बाद ये लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कब ये लिस्टिंग के लिए जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने खुद बताया था कि रिकॉर्डेड देखिए यहाँ पर है ये ब्लैकआउट पीरियड 40 से 45 डेज का था, यानी कि इस बीच में ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर पाइएगा। अब देखिए दिन नजदीक आ रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है ये शेयर जो रहता है लिस्टिंग के लिए जा सकती है। कब, तो अर्ली नवंबर में, यानी कि 15 नवंबर या फिर 20 नवंबर तक, इस बीच में कभी भी लिस्टिंग को लेकर के अपडेट आ सकता है। एनएससी बीएससी अप्रूवल मिलने के बाद फिर ये लिस्टिंग के लिए जाएगी, तो अर्ली नवंबर यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, यानी कि देख सकते हैं कभी भी अब लिस्टिंग को लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट आ सकता है। इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। ये था अपडेट रिगार्डिंग पिरामल एंटरप्राइज एंड पिरामल फिनांस। नेक्स्ट है आपका एमटार टेक्नोलॉजी, 2537 का क्लोजिंग प्राइस है, 2.82% यहाँ पर उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए अमालगमेशन मर्जर को लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट है, बताया जा रहा है कि जीपी एरोस्पेस एंड साथ साथ देख सकते हैं मैग्नाटायर एरो सिस्टम एंड उसके अलावा ये सभी जो रहता है कंपनी जो रहता है, बताया जा रहा है कि जितने भी वर्टिकल्स हैं वो मर्ज कर रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, डिमर्जर होगा कि नहीं होगा, उसको लेकर के कंपनी ने क्लैरिटी नहीं दिया। अब यहाँ पर है कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शेड्यूल की गई है 5 नवंबर को, 5 नवंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शेड्यूल की गई है, जहां पर कंपनी पूरा क्लैरिटी दे सकती है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। इन्वेस्टर्स एंड मार्केट वॉचर्स आर अवेटिंग फर्दर अनाउंसमेंट फॉलोइंग द नवंबर 5 मीटिंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट स्कीम लाइक वेदर इट इज फॉर डिमर्जर, स्पिन ऑफ होगा या फिर सम अदर स्ट्रैटेजिक मूव क्या होगा, वो कंपनी कब अपडेट करेगी, तो 5 नवंबर को, 5 नवंबर को ये अपडेट आएगा कि एमटार टेक्नोलॉजी करना क्या चाहती है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एमटार टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट डेट 5 नवंबर है। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल, जहाँ पर देखिए डिमर्जर इवेंट होने वाला है। यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर से आइसक्रीम का जो कारोबार है इनका यहाँ पर अलग हो जाएगी, जिसका नाम क्वालिटी वॉल्स रखा गया है। क्वालिटी वॉल्स कंपनी जो रहता है ये फ्रोजन फूड साथ साथ आइसक्रीम का कारोबार को हैंडल करेगी, नॉन डेयरी बिजनेस वगैरह कुछ रहता है, बोथ फ्रोजन डेजर्ट लाइक बोथ डेयरी एंड नॉन डेयरी, फ्रोजन स्नैक्स, फ्रोजन वेजिटेबल्स, फ्रोजन एंड फ्रोजन प्रोसेस्ड फूड ऑल ऑफ ऑल काइंड, ये सभी कुछ ये हैंडल करेगी।
तो देख सकते हैं ये कंपनी यहाँ पर ये वर्टिकल जो रहता है अलग होगी, एंड इसके बदले में देखिए जो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर होल्डर रहेंगे उन्हें एक शेयर क्वालिटी वाल्स का मिलेगा। तो एक शेयर अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक शेयर होल्ड करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तो एक शेयर आपको क्वालिटी वाल्स का आपको मिलेगा। तो ये हो गया डीमर्जर का रेशियो। अब एक क्या कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो अभी तक रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। एनसीएलटी से देखिए इस स्कीम को सैंक्शन कर दिया गया, यानी एनसीएलटी से अप्रूवल मिल चुका है। कंपनी अब कभी भी यहाँ पर देखिए रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है। तो एनसीएलटी के पास ये पेंडिंग था, अप्रूवल सैंक्शन हो चुका है, कभी भी कंपनी रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट कर सकती है। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर को रिकॉर्डेड तक होल्ड करके रखिएगा तो आपको एक शेयर क्वालिटी वाल्स का मिलेगा। रिकॉर्डेड का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जैसा आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।